द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड TCS 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। यदि आप उत्तराखंड TCS 2024 में शामिल होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं सभी बिंदुओं को। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग ने क्लियर कर दिया है नोटिफिकेशन के माध्यम से एग्ज़ाम 14 जुलाई को ही होगा। 20 जून 2024 को आयोग ने नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया था, डेट 14 जुलाई ही रहेगी। ठीक है, तो जो बहुत सारे अभ्यर्थी असमंजस में थे उनका ये डाउट जो है दूर हो गया है। तैयारी आपकी स्विंग पर होगी, ज़ोर शोर से आप तैयारी कर रहे होंगे। प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी आपने देख लिए होंगे, जो प्रश्नों का नेचर है और उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज कितने कितने प्रश्न किस सेक्शन से पूछे जाते हैं वो भी आपने देख लिया होगा। इस बार आप जानते हैं उत्तराखंड स्पेशल से मिनिमम 50 प्रश्न पूछे जाने हैं। नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा 50 प्रश्नों की बात की गई है, मिनिमम की यहाँ पे बात की गई है। मैक्सिमम प्रश्न कितने होंगे ये नहीं बताया गया है, तो मैक्सिमम 60-70 तो नहीं हो सकते हैं। अगर आयोग मैक्सिमम पे जाता है तो ये 4-5 प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल 55 प्रश्न से ज़्यादा नहीं होंगे, 55 तक प्रश्न हो सकते हैं, 50 तो रहेंगे ही। 50 ही आपका कन्फर्म है। ठीक है, 50 में से आपको जो सही करना है वो टारगेट आपका 42 क्वेश्चन होना चाहिए, 42 से 45। ठीक है, और शेष जो 100 क्वेश्चन बचते हैं इसमें से आपको सही कम से कम 60 प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ को निकालने के लिए, अदरवाइज़ रिस्क होगा। ठीक है, यहाँ पे कुल देखेंगे 105 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, 150 प्रश्न, 105 प्रश्न कह लें या अंक कह लें, एक ही बात है। ठीक है, एक प्रश्न एक अंक का है। सेफ स्कोर आपका 100+ होना चाहिए। ठीक है, 100+ होना चाहिए। 105% सेफ स्कोर है। पिछली बार 94 कट ऑफ गई थी, इस बार कट ऑफ जो है 98 से अबव ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। वैकेंसी आप जानते हैं 189 वैकेंसी हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट की बात करें तो आयोग को 1.5 लाख आवेदन मिले हैं। हालांकि परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या घट जाती है, जितने आवेदन करते हैं उतने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, फिर भी लगभग परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1.25 लाख के आसपास होगी। ठीक है, 1,10,000 के आसपास हो सकती है। अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट से आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 20-22 हज़ार हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। जो कट ऑफ है वो कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो कम है, वैकेंसी कम होती हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है। दूसरा नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट, ठीक है, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी। और तीसरा जो कट ऑफ के लिए फैक्टर होता है वो है पेपर का लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, इजी है, मॉडरेट है या टफ़ है। ठीक है, तो टारगेट आपको जो कट ऑफ का है वो 105 रख के चलना चाहिए, 100+ होना चाहिए जनरल कैटेगरी। ठीक है, शेष कैटेगरी की जो है, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी उसके हिसाब से आप उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, पिछली बार आप देख लें किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे। अभी 15-18 दिन का समय है, जिससे कि आपको ज्ञात रहे कि किस सेक्शन पर आपको अभी फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे हिस्ट्री से 2022 में 21 प्रश्न पूछे गए थे। 21 प्रश्न, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर। पॉलिटी से 15 प्रश्न पूछे गए थे। ज्योग्राफी से 22 प्रश्न पूछे गए थे, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। साइंस से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 10 प्रश्न पूछे गए हैं। फिजिक्स से 3 प्रश्न पूछे गए, केमिस्ट्री से 1 पूछा गया है और बायो से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर इकोनॉमी की बात करें तो सर्वाधिक क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी से पूछे गए हैं, 22। ठीक है, 22-23 प्रश्न पूछे गए हैं। करंट अफेयर से 20 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड स्पेशल की बात करें तो उत्तराखंड स्पेशल से प्रश्न पूछे गए थे 23। ठीक है, 23 प्रश्न पूछे गए थे। और मिससेलेनियस, वन लाइनर, जीके टाइप के क्वेश्चन, इनकी संख्या 17 थी। ठीक है, तो इस बार आप जानते हैं उत्तराखंड में 50 प्रश्न पूछे जाने हैं। पिछली बार कुल 23 प्रश्न पूछे गए थे, 17 क्वेश्चन कम थे। ठीक है, 27 क्वेश्चन। ठीक है, इस बार 27 क्वेश्चन ये मान के चलिए कि और पूछे जाएंगे। तो ये 27 क्वेश्चन जब उत्तराखंड स्पेशल के बढ़ेंगे तो बाकी जो सेक्शन है उससे
उसमें जो प्रश्न हैं वो घट जाएंगे, ठीक है। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो हिस्ट्री से इस बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संख्या 18 रह सकती है, ठीक है। और पॉलिटी की बात करें तो लगभग 12 प्रश्न हो सकता है। यदि पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम हो जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो 15 से 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला करके जो साइंस के क्वेश्चन हैं, साइंस आप देखेंगे 2017 की बात करें, 2017 में इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या 26-27 थी, और जो 2022 में इकोनॉमी से प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या 23 थी, ठीक है। तो इन 2 वर्षों को छोड़ दें तो जो मेजर पोर्शन है वो जनरल साइंस रहा है, ठीक है। तो जनरल साइंस से प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनकी संख्या 15-16 हो सकती है, ठीक है, 15 से 16। इसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी से प्रश्न जो पूछे जाएंगे इनकी संख्या लगभग 14-15 हो सकती है, ठीक है। करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लगभग 12-13 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो करंट अफेयर के प्रश्न होंगे उत्तराखंड स्पेशल के, वो उत्तराखंड के 50-55 प्रश्नों में ही शामिल होंगे, ठीक है। यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित जो करंट अफेयर है उनकी संख्या 10-12 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे यदि करंट अफेयर के प्रश्नों को बढ़ाएंगे तो बाकी जीएस का जो सेक्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट के प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से ये कैटेगराइजेशन होगा। यहाँ पे जो मेजर पोर्शन है आपका उत्तराखंड स्पेशल के अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री है, ठीक है। इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद करंट अफेयर। ऐसा ना हो कि आप करंट अफेयर ही पढ़ते रहें और कट ऑफ को क्लियर ना कर पाएँ। इसके अलावा इन्वायरमेंट की बात करें, ठीक है, इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट यदि आपके पास समय की शॉर्टेज हो, अभाव हो, तो आप इन्वायरमेंट को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। या इन्वायरमेंट के अलावा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से भी 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप कंप्यूटर के प्रश्नों 2-3 प्रश्न तो आप सही कर ही सकते हैं। समय की शॉर्टेज हो तो इन्वायरमेंट और कंप्यूटर को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। सेफ स्कोर की बात करें, कितने प्रश्न आपको करने चाहिए जिससे कि आप कट ऑफ निकाल लें, ठीक है। सेफ स्कोर ऊपर आपको बता चुके हैं, 100+, ठीक है, 105 तक, 102 से 105। तो प्रश्न कितने करें, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आप देखेंगे 94 थी, ठीक है, जनरल कैटेगरी की। तो 94 कट ऑफ रही है, तो किसी भी अभ्यर्थी ने 120-25 प्रश्न किए होंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करता है पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कैसा है, इजी है, मॉडरेट है या टफ़ है, ठीक है। यदि प्रीवियस ईयर जैसा पेपर है, 2022 जैसा पेपर आता है, तो आपको 125 से 130 प्रश्न करने चाहिए। यदि आपको प्रश्न आते हैं तो आप इससे अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं आते हैं तो बस आप 130 तक ही करें, ज़्यादा रिस्क ना लें। बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं, 140-45 या बहुत सारे अभ्यर्थी पूरे 100% प्रश्नों को कर देते हैं। उन्हें लगता है कि तुक्के में हमारे प्रश्न बढ़ जाएंगे और हम कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। निगेटिव मार्किंग के चलते जो सही प्रश्न होते हैं उसके अंक भी माइनस हो जाते हैं, सही प्रश्नों के अंकों का नुकसान भी आपको हो जाता है। तो टारगेट आप जो प्रश्नों का है वो 130 के आसपास रखिएगा यदि 2022 जैसा पेपर आता है, ठीक है। यदि पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं, मॉडरेट होते हैं या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होते हैं, तो यहाँ पे आप प्रश्नों को कम कर सकते हैं 115 से 120 तक, ठीक है। 120 तक ही रखिएगा, ज़्यादा रिस्क होगा। सपोज़ दैट आपने 100 क्वेश्चन सही कर लिए, ठीक है, और 25 प्रश्न या 20 प्रश्न ही हम मान के चलें गलत हो गए, ठीक है, 20 प्रश्न, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 प्रश्नों का नुकसान हो गया आपका, ठीक है, 5 प्रश्नों का। तो ये आपके 5 और माइनस हो गए, तो 95 यहाँ पे आ गया। और कट ऑफ यदि 95 एबो होती है, 98 या 100 या 105 होती है, तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है कि आपको रिस्क कितना लेना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर हल करेंगे तो
तो सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या करेंगे, प्रश्नों को जब हल करेंगे तो स्ट्रेटजी आपको पता ही होगी। सबसे पहले आप इजी वाले प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न जो 100% आप जानते हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले करेंगे और गोले को आप काला भी कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रश्न कितने आपने सही किए हैं 100%, उनको टिक भी कर लेंगे, जिससे आप कैलकुलेट कर सकें कि शेष प्रश्न आपको कितने और करने हैं, जिससे कि आप कट ऑफ निकाल सकें, सेफ रहें, बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग का रिस्क ना हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आप उन प्रश्नों को करें जो मॉडरेट हैं, ठीक है। इजी के बाद जो मॉडरेट हैं उन्हें करें, ठीक है, और गोला भर लें। इसके बाद जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं फिर उन्हें करें, ठीक है। डिफ़िकल्ट वाले प्रश्नों को करें और एलिमिनेशन मेथड का भी ध्यान रखें। इससे क्या होगा, आपके जो प्रश्न हैं उनके 50-50 सही होने के चांस रहेंगे, ठीक है। और अपना सेफ स्कोर जो है वो 100+ रखिएगा जनरल कैटेगरी, ठीक है, जिससे कि आपको पता रहे कि आप कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। जिन प्रश्नों के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, ऐसे प्रश्न भी 20-22 प्रश्न होते हैं जिनका आप आंसर गेस ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप अवॉइड करें, स्किप करें, ऐसे प्रश्नों को ना करें, ये आपको निगेटिव में ले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा चैनल पर उत्तराखंड स्पेशल टेस्ट सीरीज़ बनाई थी 50-50 प्रश्नों की। इन्हें यदि आपने नहीं हल किया है तो एक बार अभी आपके पास समय है, हल कर लें, ठीक है। 3 भाग में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 150 प्रश्न हैं। इन्हें आप हल करें, अपना स्वमूल्यांकन करें, जिससे आपको पता रहे कि अभी आपको कितना और फोकस करना है उत्तराखंड स्पेशल के प्रश्नों पर, क्योंकि कट ऑफ का जो निर्धारण है वो उत्तराखंड स्पेशल के प्रश्नों से ही होगा इस बार, ठीक है। तो यदि नहीं देखा है तो इन्हें अवश्य देख लें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है, 100% यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर 2 भाग में है, इसे भी आप अवश्य देख लें, यहाँ से भी आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जनरल स्टडी की प्लेलिस्ट पर जाकर के जीएस के प्रश्नों को भी देख लीजिएगा, जीएस जीके के प्रश्नों को, ठीक है। ये सिक्कों पर पिछली बार 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, तो सिक्कों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभिलेख, शिलालेख, ताम्रलेख और प्रशस्तियाँ हैं, प्राचीन इतिहास, दरबारी कवि और उनके लेखक पुस्तकों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, उसको भी जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड स्पेशल हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, एग्ज़ाम में 100% देखने को आपको मिलेंगे। उस पर भी वीडियो जल्दी ही बना के अपलोड कर दी जाएगी, उसे भी आप अवश्य देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।